ये वीडियो देखते वक्त I'm sure आप आराम से बैठे हो तो पॉपकॉर्न भी ले लो। Because what if I say मैं लिटरली पिछले 24 घंटे से खड़ा हुआ हूँ। 25 hours 47 minutes around so far to be exact। और इस वक्त मेरे पैर बहुत ही बुरी हालत में है। ये एक स्टैंडिंग टॉर्चर के नाम से जाना जाता है, जो कि रशियंस अपने जमाने में बहुत ही बुरी पनिशमेंट की तरह यूज करते थे। ये चैलेंज सुनने में बहुत इजी लगता है, पर रियलिटी मुझे तब पता चली जब मैं लिटरली रोने वाला था। और ये चैलेंज हर एक बंदे को अटेम्प्ट करना चाहिए। पता है क्यों? हर एक बंदा सोचता है कि उसके दिन की शुरुआत ऐसी होगी, बट इन रियलिटी इट्स समथिंग लाइक दिस। स्क्रोलिंग, लेजीनेस, हम अपने कंफर्ट जोन में अटक चुके हैं। जब खाना है खा सकते हैं, जब टीवी देखना है देख सकते हैं, बट वेट, पिछली बार 2 घंटे से ज्यादा कब खड़े थे याद भी है? इस कंफर्ट जोन और प्रिविलेज लाइफस्टाइल के बाहर निकलने के लिए मैं खड़े रहने वाला हूँ फॉर द नेक्स्ट 50 आवर्स स्ट्रेट। खड़े होके मैं खाना खा सकता हूँ, पानी पी सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर एक चीज हम नहीं कर सकते। ऑलराइट गाइस, एग्जैक्टली 12 बज चुके हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब आई डोंट नो ये टाइमर कब रुकने वाला है। टारगेट इज 50 आवर्स, अभी 1 मिनट हो चुका है। लेट्स सी, टाइमर इज ऑफिशियली बिगन। हेलो भाई, क्या अगले 2 दिन तक मैं खड़ा रहने वाला हूँ, बैठने नहीं वाला हूँ। अगले 2 दिन तक खड़ा रहने वाला है? 2 दिन तक? हम लोग 3 घंटे स्कूल के असेंबली लाइन में नहीं खड़े हो पाते। ओह माय गॉड, 2 दिन ज्यादा नहीं हो गया? देखते हैं कितना होता है। सुनने में लोगों को आसान लगेगा 48 आवर्स, बट 2 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ भाई हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे से एक बेट करो। देखो, मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम 1 दिन कर लोगे, ठीक है, बट 2 दिन बहुत ज्यादा होता है। ओके, व्हाट इफ मैं 2 दिन कर लूँ? अगर तुम 2 दिन खड़ा रहते हो, ठीक है, तो मैं खुद अपनी जेब से तुम्हारे एक सब्सक्राइबर को 1000 रुपए दूंगा। बट सुनो 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 सुनो, अगर तुम नहीं खड़े हो पाते हो तो तुम अपने सर पे अंडा फोड़ोगे। क्या फोड़ोगे? अंडा। और 1 अंडा नहीं, 2 अंडे फोड़ोगे, 2 अंडे। डन 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 डन। ओके, ऑलमोस्ट 1 आवर इन। अब मेरे को पता नहीं है मैंने कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, सीधा 50 घंटे का टारगेट रख चुका है। अभी तक तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। थोड़ी देर खड़े होकर मैं बहुत ज्यादा सोचने लग गया। मैंने जस्ट ये सोचा कि मैंने ये गलत डिसीजन ना ले लिया हो, और इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल इस चैलेंज को फेल नहीं कर सकता था। ओके, 1 आवर डन। बहुत इजी था, बट अभी तो कुछ नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिग नंबर्स यहाँ पर। बट इफ एक्चुअली कंप्लीट दिस, तो तुम में से किसी एक सब्सक्राइबर को 1000 रुपीज मिलेंगे गिव अवे। पता नहीं किसी को रियल लाइफ में पूरे होते भी है कि नहीं, बट यहाँ पर तुम लाखों लोगों के साथ कंपीट नहीं कर रहे हो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हाई। पहले तो सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको एलिमिनेट करना है। नॉर्मल चीजें करना, जैसे कि टीवी देखना, खड़े होकर करना, इसे एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। और देखते ही देखते 2 घंटे भी निकल चुके थे, और अब बचे थे एग्जैक्टली 48 आवर्स। और बाहर खड़े होकर मैं इतना नेचर ऑब्जर्व कर लिया जो कि पूरे लाइफ में भी नहीं किया होगा। पूरे लाइफ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता, पर ऐसे दिनों पे टाइम निकलता ही नहीं है। ऑलराइट, पूरे चैलेंज का फर्स्ट मील ऑब्वियसली खड़े होके। अब खड़े होकर खाना कोई बड़ी बात नहीं थी, ना तो कोई स्पेशल एक्सपीरियंस था, बट जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी लिमिटेड खाना खाना। बिकॉज एक चीज है जो कि हम नहीं कर सकते, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए कम खाना खाना होगा। ओके, फर्स्ट मील डन, और ये 4 घंटे 40 घंटे से कम नहीं लगे। ये सीरी हाउ टू स्टैंड लॉन्गर। ज्यादा देर खड़े होने के लिए मुझे कुछ टिप्स के बारे में पता चला। टिप नंबर 1, कंफर्टेबल शूज पहनना। टिप नंबर 2, सॉक्स पहनना। एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करना, हाइड्रेटेड रहना, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टिप, कीप मूविंग। द नेक्स्ट टिप इज टू रेस्ट प्रॉपरली बिफोर स्टैंडिंग। चैलेंज तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो फिर मैंने ट्राई किया घर जाकर खड़े होके एक छोटा सा नैप लेने का। नैप लेने का मिशन कंप्लीटली अनसक्सेसफुल। मैंने जस्ट रियलाइज किया कि खड़े होकर सोना एक्चुअल में बहुत बड़ा स्ट्रगल है, और रात को पता नहीं क्या होने वाला है। रात तो बहुत मुश्किल होने वाली थी, पर तब तक खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने काम पे लग गया। आर्यन भाई, व्हाट्स अप? कैसा है भाई, क्या कर रहा है लाइफ में? अभी तक आप सबसे ज्यादा देर कितना खड़े रहे हो? ड्राइवर्स लाइसेंस के उसके लिए था, शू के लिए था। मैं 6 घंटा खड़ा था लाइन में। मैं 48 आवर्स के लिए खड़ा होने का प्लान कर रहा हूँ। 48 आवर्स। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि हम खड़े होके खा सकते हैं, खड़े होके पी सकते हैं, पर खड़े होके एक चीज हम नहीं कर सकते। 30, हाँ मालूम है। टफ है, देख पूरी रात टफ हो जाएगा, बट देख 24 आवर्स तो मेरे को लग रहा है इजीली मार देगा तू। 48 विल बी, यू नो, मेंटली तेरा बहुत डिस्टर्ब होएगा भाई, तू बहुत सोने का मन करेगा। देखो, अब मेरे अंदर डर का माहौल बन चुका था, और देखते ही देखते 8 घंटे हो चुके थे। ओ भाई, 8 घंटे हो चुके, मतलब जितना एक नॉर्मली ह्यूमन को सोना चाहिए उतना 8 घंटे खड़े हो चुके हैं। व्हिच मींस अगर रात को भी 8 घंटे खड़ा होना है, देन दैट वुड बी इजी। इट फेल्ट ऑल गुड ओनली अंटिल कैमरा के सामने। रुक रुक रुक, हाँ भाई क्या बोल रहा है?
के लिए आ रहा है क्या आज लास्ट डे ऑफ नवरात्रि? भाई शिट, आज मेरे को 2 दिन तक खड़ा रहने का है। अभी गरबा है रात को। शिट, मैं इसे मिस नहीं कर सकता था। डांडिया तो थे नहीं तो सोचा स्टम्प ही लेके जाओ, पर नहीं, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता। ये तो एक शौक था, क्योंकि ये सब करने के बाद अगले 2 दिन खड़ा होना तो इम्पॉसिबल हो जाता, और इसलिए मैं बस खड़े खड़े आंटियों को डांस करते हुए देख रहा था, और बस मेरा उतना ही काम था। पर लिटरली लाइफ में पहली बार 10 घंटे के आसपास खड़े होने के बाद अब पैर में क्रैम्प आना शुरू हो गए थे, जो कि लाइफ में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किए थे। और अब पैर और भारी लगने लग गए थे और स्वेलिंग शुरू हो चुकी थी। 11 से भी ज्यादा घंटे हो चुके हैं और पैरों पे इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका है, पता भी नहीं था पैरों में इतनी सारी नसें भी एग्जिस्ट करती है। डिनर करने के बाद स्ट्रेच किया और तब असली हाल पता चला। बट अब फाइनली टाइम आ चुका था सबसे टफेस्ट पार्ट के लिए। इट वॉज बेड टाइम, और मे बी स्टैंड टाइम। 12 घंटे हो चुके खड़े होके, और नाउ मैं फील कर रहा हूँ एक 8 महीने के बच्चे की तरह, जो कि पैरों पे बैलेंस भी नहीं कर पा रहा है। और लाइफ में पहली बार आई वॉज हेटिंग टू स्लीप। पहली बार स्लीप एक टॉर्चर की तरह लग रहा था, इतना ज्यादा कि कंफर्ट के लिए हर 2 घंटे में जगह भी बदलनी पड़ रही थी। ओके, 4 बज चुके, ऑलमोस्ट 16 घंटे पूरे होने वाले हैं। और जितना सोचा था कि खड़े होकर सोना इजी होगा, उतना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 10 मिनट तक ऐसा लगता है कि हम नींद में पहुंच चुके हैं, पर 15 मिनट के बाद पता चलता है कि पैर अभी तक बॉडी का बैलेंस ही नहीं ले पा रहा है और नींद खुल जाती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद नींद फिर भी अच्छे से नहीं आई, जिस वजह से मेरी सुबह नींद से नहीं खुली बल्कि बाहर बालकनी के दरवाजे से खुली। 6:30 AM, गुड मॉर्निंग। और मुझे अभी सिर्फ एक चीज चाहिए, आई वॉन्ट स्लीप। तो फिर वापस सोने का एक लास्ट अटेम्प्ट लिया, जिसमें 1 घंटे बाद आई फेल्ड अगेन। थोड़ी देर में वी विल बी कंप्लीटिंग 20 आवर्स। पर पूरी रात अपनी बैक को एक स्पीड ब्रेकर बनाने के बाद आई डिड मैनेज टू गेट 3 आवर्स ऑफ स्लीप। कम नींद की वजह से मेरी आंखें संजू बाबा की तरह दिख रही है। दिन की स्टार्ट मैंने कोल्ड शावर से की, पर किसे पता था थोड़ी देर बाद मुझे थिएटर में खड़े होकर मूवी देखनी पड़ेगी और मेरे पैर का हालत कुछ ऐसा हो जाने वाला था। पर उससे पहले मोटिवेशन वाली टी शर्ट पहनकर आई एंजॉयड माई ब्रेकफास्ट, और 24 आवर्स भी पूरे होने के बहुत नजदीक पहुंच रहा था। जो प्रोसेस मैंने कल पूरा दिन किया वो मुझे अब फिर से लूप पे करना है। एक ही चीज लैक हो रही है और वो है मोटिवेशन। 24 घंटे खत्म तो होने वाले थे, पर फिर से रिस्टार्ट होकर 24 घंटे बचने वाले थे, और अब मुझे चाहिए था मोटिवेशन। और उसके लिए मैंने लगाया संदीप महेश्वरी का वीडियो। तुम अपनी मंजिल को पाओगे तब यही दुनिया नाम तुम्हारा जपते जपते पीछे पीछे आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावट को समझदारी से पार करो, अपने अंदर की कमजोरी पर। ज्यादा मोटिवेशन हो गया, थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गया, थक गया मैं तो। अभी तक तो एक दिन पूरा खड़ा होना है, भागने क्यों लग गया। और अब बस कुछ ही मिनट बचे थे टू कंप्लीट 24 आवर्स। डूइंग स्ट्रेचेस एक्चुअली सेव्ड माय लाइफ। नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, पर थोड़ी देर और खड़े होने के बाद टाइम जरूर पूरा होने वाला था। 56, 57, 58, 59, 24 आवर्स, 24 आवर्स डन। भाई ये 24 आवर्स 24 दिन की तरह लग गए। खुशी तो थी, पर रियलिटी ये थी कि लाइफ में जितने भी लेग डे स्किप किए थे उन सब का भुगतान अब देना पड़ रहा था। पर 24 घंटे बाद पैरों की हालत कुछ सही नहीं थी, और खाना खाते वक्त बस एक ही चीज ध्यान में थी, लिमिट में खाना है। यू नो व्हाई, एक दिन की बात है। पर खाना खा ही रहा था कि तब तक एक और कोल्ड शावर का टाइम आ चुका था। पिछले 27 आवर्स से मैं खड़ा हुआ हूँ, और मेरे लिए सोना लाइफ में पहले कभी इतना टफ नहीं हुआ है। ह्यूमन बिहेवियर इतना ज्यादा कंफर्ट जोन में कि हम लिटरली 2 दिन तक अगर खड़े होने के डिसीजन ले, दैट बिकम्स वेरी टफ फॉर अस। वाह, क्या मोटिवेशन स्पीच दिया है। तो और मोटिवेशन स्पीच देने के लिए घर आते ही कपड़े बदलते ही मैंने बुक पढ़नी शुरू कर दी। 29 आवर्स डन, ऑलमोस्ट देयर। पर पिछले 24 घंटे से खड़े होकर मैं इतना बोर हो गया था दैट आई वांटेड टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग। फोन स्क्रॉल करने के बाद आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मूवी। इतना चैलेंजिंग होगा ऐसे पैरों की हालत में थिएटर में मूवी खड़े होकर देखना। बढ़िया भाई, क्या कर रहा है आज? प्लान है कि अभी मूवी देखने जाना है। कौन सी? विक्रम वेदा। अरे बाप रे। पर जाएंगे कैसे, अभी मैं बैठ नहीं सकता। रांची जाएंगे तो 3-4 किलोमीटर दूर है, चल पाएगा क्या उतना? तो लगता है ना उतना चलूंगा तो पूरा दिन खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा फिर। हाँ, फिर आने का भी दिक्कत है, थक गया। तो स्कूटर पे ट्राई करते फिर, और क्या करेंगे? स्कूटर पे खड़े होके हाँ तो तेरा क्या, तेरा आधा टिकट बच्चा को और क्या है? बैड आइडिया बॉयज। नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा भाई। ओके, तो ओनली ऑप्शन जो बचता है वो है वॉकिंग करके जाना। और अब जो थिएटर हम गाड़ी से 10 मिनट में पहुंचते थे, वो चल के जाकर 30 मिनट लगने वाले थे। बट ऑब्वियसली आई हैड नो ऑप्शन। आधा घंटा चलना कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, पर फैक्ट था कि मैं लिटरली एक दिन से खड़ा हुआ था। बट आई हैड नो अदर ऑप्शन। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, 31 मिनट्स के बाद वी आर फाइनली ऑलमोस्ट हियर। मतलब क्या, पहुंच ही गए।
एंड सुबह से 9 घंटे से वॉच पहनी और उसके साथ में खड़ा हूँ। 6:27 राइट नाउ। 6:45 को शो स्टार्ट होता है एंड वॉकिंग के बाद परफेक्टली ऑन टाइम। अब सरप्राइजिंगली थिएटर में मैंने रिक्लाइनर सीट्स बुक की थी ताकि थिएटर में मैं पीछे आराम से खड़े होकर मूवी देख पाऊँ। बट प्रॉब्लम एक ही था कि पिछले 24 घंटे से जब मैं खड़ा था तो मुझे हिलने की पूरी फ्रीडम थी, पर थिएटर में वो फैक्ट नहीं था। और मैं थिएटर 15 मिनट पहले पहुंच चुका था और वहाँ पर खड़े होकर एड्स देखते देखते मेरे पैर क्रैम्प करना शुरू कर चुके थे। एंड गेस व्हाट, मैंने बहुत ज़्यादा अमीरों वाली हरकत कर दी और लिटरली रिक्लाइनर सीट्स को छोड़ दी। पूरी मूवी मैं नहीं देख पा रहा बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस टू मूव और पैर लिटरली क्रैम्प करना शुरू कर रहे हैं। मूवी देखने से पहले ही निकलना ही पड़ेगा बिकॉज आई कांट मूव। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी और असली टॉर्चर अब शुरू होने वाला था क्योंकि आधे घंटे अब घर चल के जाना था। ओके फाइनली ऑन द वे बैक होम। बैक होम क्या पहुंच ही गए अभी। लिटरली आते वक्त 47 मिनट्स लग गए। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो हील्स है उसमें से खून निकल रहा है। स्टैंडिंग टाइम वॉच में 8 आवर्स का दिख रहा था, नाउ इट्स 10 आवर्स। 31 आवर्स हो चुके हैं, कम्प्लीटली अनरियल। तो सच में ऐसा लाइफ में सोचा नहीं था कि रिक्लाइनर और पॉपकॉर्न मुझे छोड़कर आना पड़ेगा। इतना ज़्यादा सिचुएशन बैड हो गया था। 31 आवर्स डन। सिचुएशन बैड से मेरा इतना बैड मतलब नहीं था। इतना स्वेलिंग और चलने के बाद शू बाइट भी हो चुका था। इंस्टेंटली हॉट टब में पैर डालने के बाद थोड़ी रिलीफ मिली। 32 आवर्स इन। बहुत ही टायरिंग डे था और आज रात की नींद कल की तरह सैक्रिफाइस नहीं हो सकती और इसलिए रात के लिए मैंने एक स्पेशल बेड सेटअप अरेंज किया विच वॉज वे मोर कंफर्टेबल। और टाइम था एक लास्ट डिनर का। 35 आवर्स डन। अब पैर बिल्कुल फील नहीं हो रहे। पैर अब पत्थर बन चुके। अब सच में खड़े नहीं हो पा रहे। पैर भी पत्थर बन चुके। 15 घंटे बचे। लेट्स डू दिस। और ऐसे टफ दिन के बाद सोने का अलग ही मजा होता है और ऐसा सोया मैं कि लिटरली मैंने रियलाइज भी नहीं किया कि मैं खड़े होकर सो रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। 9 आवर्स ऑफ गुड स्लीप और आंखें खुलते ही सबसे पहली चीज मैंने देखी 45 आवर्स डन। ऑलमोस्ट 46, ऑलमोस्ट देयर। मेरी जो सोल है वो पूरी तरह से सूज चुकी है। जो पूरा पैर है वो एक हील की तरह खड़ा हुआ है। अभी और टॉर्चर फेस नहीं कर सकते। 46 आवर्स डन। और आज वॉच के साथ खड़ा होना 7 आवर्स ऑलरेडी। अगले कुछ देर तक मैं इस शौक में था कि मैंने ये चैलेंज पूरा कर कैसे लिया। Did it. Wow. और अब टाइम आ गया था वन लास्ट स्टैंडिंग मील का। और फाइनली जब 30 मिनट बचे थे आई वॉज रेडी फॉर सेलिब्रेशन। खाना पीना सोना ये सब बहुत बड़ी लग्जरीज है जो कि हम तब तक रियलाइज़ नहीं करते जब तक ऐसे टॉर्चर होते हैं। और अब मैं जब जब बैठूंगा रियलाइज़ करूंगा कि इट इज़ अ लग्जरी। बट एट दिस पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि ये फिजिकल से भी ज़्यादा एक मेंटल गेम था। एंड फाइनली लास्ट काउंटडाउन शुरू हो गया था। 50 घंटे खत्म होने के लिए 2 मिनट बचे सिर्फ के फाइनल मोमेंट्स। अरे क्या हो रहा है। 56, 57, 58, 59, 60। ओ भाई 50 आवर्स। लेट्स गो 50 आवर्स। यार ये पार्टी पापा क्यों धोखा दे दिया। इतनी एक्साइटमेंट में बैठने की जगह सीधा लेट ही गया और अब ऐसा लग रहा था कि लाइफ में पहली बार लेटा था। 50 आवर्स 50 आवर्स 50 आवर्स। ओह माय गॉड, सत्यानाश भाई। पैसों का क्या करना है। पैसों की क्या बात करें। अगर कोई इस वीडियो पे कमेंट करता है सार्थक 2022 और उसे शेयर करता है उसकी अपनी स्टोरी पे तो फिर उसे 1000 रुपए अगली वीडियो में मैं दूंगा। डन 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 डन। मैं भी कमेंट करूंगा, ठीक है। मेरे को बॉयज 50 आवर्स डन। अभी सबसे पहले एक ही काम करना है, नहीं बैठना नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम।